नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मुंबई इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में बताने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि कोरोना ने इस समय कितनी तबाही मचा रखी है, तो अभी उसके इलाज के लिए कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है सभी देशों में और हमारे देश में भी लगाई जा रही है। तो मैंने भी कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन लगवाई है, फर्स्ट डोज उसका लिया है। तो उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो वैक्सीन मैंने लगवाई है कोविशील्ड, उसका रजिस्ट्रेशन मेरे ऑफिस की तरफ से हुआ था। यानी कि जो वैक्सीन मुझे लगी है वो ऑफिस की तरफ से लगी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ से ही हो गया था। तो मुझे अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ा था वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को वैक्सीन लेना है तो आप लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट की साइट पे cowin.gov.in COWIN.gov.in यानी कि cowin.gov.in। वहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको वहाँ पे डेट मिलेगा, टाइम मिलेगा। जो डेट और टाइम आपको मिलेगा, उस डेट और टाइम पे आप अपने नज़दीकी सेंटर पे जाके अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो मुझे कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन लगी थी और ये जो वैक्सीन है मुझे फ्राइडे को मॉर्निंग में 11 बजे के करीब लगी थी। यानी कि 2 जुलाई को ये वैक्सीन मुझे लगी थी। तो वैक्सीन लेने के पहले मैंने थोड़ा हैवी लंच किया था। तो आप भी अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो कभी भी खाली पेट मत जाइएगा। उसके लिए आपको हैवी लंच या फिर मीन्स कुछ ना कुछ खा के जाना है, खाली पेट नहीं जाना है। वैक्सीन लेने के बाद डॉक्टरों ने आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा था। मीन्स मुझे और मेरे साथ में जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी थी सबको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। आधे घंटे के अंदर अगर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है तो उन्हें घर जाने के लिए बोल दिया जाता है। तो आधे घंटे बाद मैं भी वहाँ से निकल गया था और 2 बजे तक अपने रूम पे पहुँच गया था। तो आने के बाद मीन्स सब कुछ नॉर्मल ही था। शाम के टाइम भी कोई दिक्कत नहीं हुई और रात के टाइम पे डिनर के बाद मैं आराम से सो गया था। मीन्स कोई दवा वगैरह तो नहीं खाया था। हालांकि डॉक्टरों ने बोला था अगर आपको बुखार या कुछ भी होता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। तो डिनर के बाद मीन्स जब मैं खाना पीना खा के सो गया तो बाद में लगभग 2 बजे के बाद यानी कि 2:30 बजे के करीब मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर होना शुरू हुआ। तो जब फीवर बढ़ने लगा तो मैंने पैरासीटामोल की गोली रखी थी, तो वो गोली मैंने खा ली और गोली खाने के बाद 10 मिनट के अंदर ही मेरा फीवर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और लगभग 20-25 मिनट के बाद मेरा फीवर ख़त्म हो गया। यानी कि आधे घंटे के अंदर मेरा जो बुखार हुआ था वैक्सीन की वजह से वो बुखार ख़त्म हो गया। हालांकि बुखार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, बट फिर भी थोड़ा ठंडी लग रही थी और थोड़ा बहुत बदन में दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैंने वो गोली खा ली थी। उसके बाद मॉर्निंग में भी आराम से उठा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की ठंड लग रही थी। तो नाश्ता किया, उसके बाद दोपहर में खाना पीना खाने के बाद एक गोली वापस से मैंने पैरासीटामोल की ले ली। वो गोली खाने के बाद मीन्स सब कुछ ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी थोड़ा बहुत कमजोरी लग रही थी वो सब ठीक हो गई। बाकी जो भी ठंडा अगर मीन्स जो ठंडी लग रही थी वो भी ख़त्म हो गई। और फिर रात में डिनर किया और डिनर के बाद एक गोली मैंने वापस पैरासीटामोल की खा ली। हालांकि उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी खा ली और खाने के बाद आराम से सो गया। उसके बाद जब सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल था। मीन्स कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई फीवर नहीं, सब कुछ नॉर्मल। तो
यानी कि जो वैक्सीन का असर होता है वो लगभग 24 घंटे तक होता है। तो 24 घंटे के अंदर आपको 1-2 बार बुखार हो सकता है, वो भी हल्का फुल्का, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पैरासीटामोल की गोली खा लेंगे तो वो भी 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपका बुखार कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो आपको वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई सी भी वैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, कोई सी भी हो, आप लगवाइए बिना किसी टेंशन के। बस थोड़ा बहुत किसी किसी को बुखार हो सकता है, सबको नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसके लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये जो भी वैक्सीन होती है आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए लगाई जाती है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप कोरोना वायरस से लड़ने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। और जब इसकी दूसरी डोज लगेगी तो दूसरी डोज लगने के बाद इसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि पहली डोज में आपको जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो लगभग 55 से 65 या 60% तक इम्यूनिटी गेन होती है। लेकिन जब आप दूसरा डोज लगा लेते हैं तो दूसरा डोज लगवाने के बाद आपको जो इम्यूनिटी गेन होता है वो लगभग 90% तक हो जाता है। 90 से 95% तक आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। तो अभी देखते हैं दूसरी डोज, अभी मुझे लगभग 84 डेज के बाद लगेगी, तो उस टाइम पे भी देखेंगे, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और भूलिएगा मत, अगर कोरोना को हराना है तो आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।